Hello बच्चों, let's read the question. The question says single choice type question. The accompany diagram shows plasmolysis in a cell. A is normal turgid cell. B shows incipient plasmolysis and C is plasmolysed cell. Identify W, X, Y and Z respectively. हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें प्लाज्मोलिसिस फिनोमिनॉन को शो किया गया है. हमें इन डायग्राम्स में W, एक्स वाई एंड जेड को आइडेंटिफाई करना है. गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लाज्मोलिसिस. की कॉन्सेप्ट इज प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द श्रिंकेज ऑफ cell contents along with the cell membrane away from cell wall. और ये कब होता है? when water moves out of the cell. और प्लांट सेल में से वाटर मूव कब करेगा? when it is placed in hypertonic solution, जिसमें क्या हो जाती है? एक्सॉस्मोसिस हो जाती है जब वाटर मूव करता है एंड सेल कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. नाउ प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस को अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो ये क्या है? लेट्स अज्यूम दिस इज द प्लांट सेल. इस प्लांट सेल में जो आउटर लेयर है इट इज द सेल वॉल एंड इनर लेयर क्या है? इट इज द सेल मेम्ब्रेन विद द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. अब जब इस सेल को हम प्लेस करेंगे इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने के बाद इस सेल में से वाटर का मूवमेंट हो जाएगा आउट ऑफ द सेल एंड इस सेल की क्या कंडीशन रह जाएगी हमारे पास? तो ये जो सेल है इसकी सेल वॉल ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल कंटेंट्स हैं ये श्रिंक हो जाएंगे अवे फ्रॉम द सेल. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द shrinkage of protoplast away from the cell wall and इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. अब एक प्लाज्मोलाइज सेल को हम दोबारा से डीप्लाज्मोलाइज करके टर्जिड बना सकते हैं जब हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें. हमारे पास जो डायग्राम है, अगर हम वो डायग्राम देखें तो ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक नॉर्मल टर्जिड सेल. इस नॉर्मल टर्जिड सेल में दिस इज द सेल वॉल एंड जो इनर लेयर है ये क्या है? इट इज सेल मेम्ब्रेन. बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मोलाइज्ड सेल को. अब इन डायग्राम्स में जो W है, W क्या है? इट इज द shrunken प्रोटोप्लास्ट जो रिजल्ट किया है बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलिसिस ऑफ द सेल. X यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को. Y रिप्रेजेंट कर रहा है एक वैक्यूल को विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन अ प्लांट सेल. एंड Z की बात करें तो Z यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन को ऑफ द सेल. तो अगर हम यहां लिखे तो W रिप्रेजेंट्स shrunken प्रोटोप्लास्ट, X रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटोप्लास्ट को, Y रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूल को एंड Z रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन को. अकॉर्डिंग टू दीज लेबलिंग्स हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज इनमें हमारे पास इनकरेक्ट लेबलिंग्स गिवन है. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.